मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी कभी भी कुछ भी देती नहीं है। जिंदगी कभी भी कुछ भी देती नहीं है, जिंदगी केवल लौटाती है। जो जिंदगी को दिया है उसी को तुम्हें ब्याज सहित लौटा देगी। तभी तो कहते हैं जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होगा। इसीलिए बच्चों, दांव पर सब कुछ लगा दो, फिर देखिए क्या मजा आता है जिंदगी में। माय डियर लवली स्टूडेंट, वंस अगेन दिस इज डॉक्टर ललित यादव इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू चैप्टर। चैप्टर्स नेम वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म्स गुडविल। देखिए, चैप्टर का नाम तो गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन है, लेकिन हमको उसमें वैल्यूएशन सीखना है। सर, ये वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन यानी गणित की फिगर में। गुडविल क्या होती है सर? देखो, इसके नाम से ही पता लग रहा है। जब भी सरदार जी नाम रखे जाते हैं ना, तो बड़े सोच समझ के नाम रखे जाते हैं कि सेंस को पढ़ के लोग समझ सके। देखो, गुड माने गुड, गुड माने अच्छा, और बिल माने वसीयत। तो अच्छी अच्छी चीज है। जैसे समाज में गुंडे टाइप के लोग होते हैं, वो बैड विल होती है उनकी, उनका भी नाम होता है, पर बुरे कामों में नाम होता है उनका। तो गुडविल का मतलब अच्छे नाम। तो आप लोग कोई भी काम धंधा कुछ भी करें, तो आप जब नाम चिन्ह हो जाते हैं, नाम कमा लेते हैं, वो गुडविल है। अब उसी नाम को अगर हम रुपयों में कल्पना करें, जैसे कभी कभी बात करते हैं, यार वो तो करोड़पति लोग हैं, वो तो अरबपति लोग हैं, वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। तो बस वो कितने पैसे वाले हैं, आपने अभी वैल्यूएशन कर दी ना, करोड़पति, लखपति, अरबपति, यही वैल्यूएशन करनी है। तो कोई एक व्यापार चल रहा होता है काफी दिनों से, तो पास्ट में उसने अपने कस्टमर के साथ बहुत बहुत अच्छा व्यवहार किया होगा, अच्छा माल दिया होगा, अच्छा व्यवहार किया होगा, अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीजें दी होंगी, सब कुछ 10-5 अच्छी जगह उसका व्यापार सेटअप होगा। जितना भी कस्टमर्स के संग अच्छा व्यवहार करेंगे तो एक दिन आपको गुडविल मिल जाएगी। और गुडविल मिलने से क्या होता है कि आपका पुराना ग्राहक आपके पास ही आता है। गुडविल एट्रैक्टिव फोर्स लगाती है कि आपका कस्टमर हमेशा आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जैसे मान लो आपको मिठाई खरीदनी है तो आप ब्रजवासी की दुकान पर ही जाएंगे, आपको दवाई खरीदनी है तब सुधीर मेडिकल पर ही जाएंगे। तो ऐसे ही आपको एडमिशन लेने, मान लीजिए आप तो खैर पढ़ ही रहे हैं अच्छे स्कूल में, अब अपने बहन भाई छोटे जो पढ़ते हैं बच्चे, तो कोई 6 क्लास में घर का बच्चा है, आप उसका नाम लिखवाना चाह रहे हैं किसी स्कूल में, तो आप क्या चाहोगे कि हमसे पूछें कि भैया 10 बड़े स्कूलों के नाम बताओ जहां नाम लिख एडमिशन करा सकें, तो अच्छे से टॉप 10 स्कूल गिनाओगे इस वक्त। तो कहने का मतलब यही है गुडविल। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार कर रखे हैं, अच्छे रेट दे रखे हैं, अच्छी पढ़ाई है, टीचर्स अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो स्कूल ने गुडविल क्रिएट कर लिए और फिर उससे वो अतिरिक्त पैसा कमाई करते हैं। तो हमें यहाँ क्या सीखना है? एक व्यापारी पास्ट में कोई व्यापार चला रहा होता है, दुकान चला रहा होता है, तो वो कुछ ना कुछ अपनी गुडविल जमा लेता है। अब होता क्या है, देखो सपोज करिए कि 3 पार्टनर हैं ABC, और उन्होंने आज से 10-15 साल पहले एक दुकान खोली। जब शुरू शुरू में दुकान खोली तो उतना अच्छा उनका व्यापार नहीं चलता था, लेकिन बाद में उनकी मेहनत और अच्छा व्यवहार करने से दुकान खूब चलने लग गई। अब जब व्यापार खूब चलने लग गया तो एक नया पार्टनर, डी नाम का पार्टनर उसमें एडमिट होना चाह रहा है। वो कह रहा है कि भाई मुझे फर्म में पार्टनर बना लो। तो उन्हें, ठीक है आप पार्टनर बनना चाहते हो, हमने व्यापार शुरू किया तो हमने कैपिटल लगाई थी, आप भी कैपिटल लगाइए। तो उससे कैपिटल मंगा लेते हैं, फिर उससे कहते हैं थोड़ा अतिरिक्त पैसा लो, एडिशनल पैसा लाइए। बोले ये क्या बात का? कि गुडविल का, जो हमने 15 साल में मेहनत करके कमाई है, आप तो जमी जमाई दुकान पे लौटे आए, एडमिशन होना चाह रहे हो जमी जमाई दुकान पे, मेहनत हमने करी और फायदा लोगे तुम। तो कैसे पता लगेगी उनको कि कितनी गुडविल है? तो हम पास्ट की कुछ प्रॉफिट देखते हैं। एग्जैक्ट रकम निकालना तो गुडविल की बहुत कठिन है, लेकिन बिल्कुल नहीं निकाली जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड है, वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा नहीं आते, हमें न्यूमेरिकल पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें 3 मेन मेथड हैं, एक एक करके उन पर चर्चा होगी। कौन कौन से मेथड है मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, पहले तो चैप्टर का नाम लिखते हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 गुडविल। अब गुडविल का भी जो नाम है यहां पर लिखते हैं, नेचर क्या है गुडविल का? नेचर एंड वैल्यूएशन, एंड वैल्यूएशन। अब इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं बच्चों कैलकुलेट करने के, तो हम लिखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल।
पूरी फर्म्स की गुडविल निकाल रहे होते हैं ना बेटा, तो फर्म्स की गुडविल निकालने की मेथड्स क्या है? तो सबसे पहले बेटे एक मेथड आता है, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट भी हमारे पास 3 प्रकार का हो सकता है बच्चों। सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है बच्चों एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट मेथड। इसी में एक होता है बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट नंबर 2 पे बेटे इसमें आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर एक और आता है बच्चों आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों के तीनों मेथड बेटे आसान है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है सीखने लायक कि बहुत कठिन लगे। यहां से आसान पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं तो कुछ तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसमें भी सिखाऊंगा सिंपल मेथड। तो मैं नेक्स्ट पेज से शुरू करता हूं आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। लीजिए शुरू हो गया। मैं एक क्वेश्चन मन से बना रहा हूं, वहीं से चीजों को समझना। मान लो बच्चों कि कोई व्यापार पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिखा रहा है कि लास्ट 5 ईयर से मैंने ऐसे ऐसे प्रॉफिट कमाए हैं, तो उसका हमको पहले एवरेज करना पड़ता, वो भी सिंपल एवरेज। सर एवरेज क्यों करते हैं, सर क्या जरूरत पड़ जाती है? देखिए अगर कोई बंदा कहीं जॉब करता है तो सब लोग उसका सम्मान करने के लिए उसकी सैलरी पूछते हैं, भाई साहब आपको कितनी सैलरी मिलती है? तो बंदा कह देगा मुझे 12,000 रुपये महीने सैलरी मिलती है। कोई बंदा कह देगा मुझे 25,000 रुपये महीने मिलती है। कोई कह देगा 50,000 मिलती है। कोई कह देगा 80,000 मिलती है। तो हर महीने मिलती बता दोगे, तो उसी आधार पर लोग, समाज के लोग फिर उसकी इज्जत करते कि उसको कितनी इज्जत देनी है जब वो सैलरी बता देगा तो। लेकिन व्यापारियों के संग एक दिक्कत है कि व्यापारी कभी भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं बता पाते। भाई कोई दुकान चला रहा है, सैलरी तो उसे मिल नहीं रही है, तो वो कैसे किसी को फिक्स अमाउंट बताएं? तो कभी जो उन्होंने साल भर, पहली बात तो 1 साल का डेटा होता है उनके पास, तो कभी तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया होता है कुछ और, कभी उन्होंने कुछ और कमाया होगा, मतलब डिफरेंट ईयर में डिफरेंट प्रॉफिट। तो कैसे किसी को बता दें कि मैं इतना प्रॉफिट कमाता हूं? तो फिर एक रास्ता निकाला किसी ने, तो भाई एक काम करो, इसका एवरेज कर लो। जैसे आपके 5 साल के प्रॉफिट हैं, 5 साल के प्रॉफिट जोड़ के 5 साल का भाग दे दो, तो 1 साल के बट में कितना प्रॉफिट आया ये पता लग जाएगा। मान लो आपके पास 3 साल के प्रॉफिट हैं, तो तीनों साल के प्रॉफिट जोड़ के 3 का भाग दे दो, तो उससे उसका एवरेज आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो 5 साल के प्रॉफिट हैं, तो उसमें 4 साल तो प्रॉफिट हुए हैं और 1 साल लॉस हुआ है। तो जब आप इसको एवरेज निकालोगे तो बच्चों प्रॉफिट हम जोड़ते हैं और लॉस को घटा देते हैं, फिर उसमें 5 का भाग देंगे। अभी मान लो आपके 5 साल का डाटा है, तो कोई 3 साल तो प्रॉफिट हुआ है और कोई 2 साल लॉस हो गया, तो तीनों साल के प्रॉफिट तो जोड़ लेते हैं, लॉस घटा देते हैं, क्योंकि डेटा आपके पास 5 साल का था, फिर 5 का भाग देते हैं, तो उससे एवरेज आ जाता है। तो अगर मैं कल्पना करके क्वेश्चन बनाऊं तो देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है, देखते रहना इधर। सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं, तो क्या वर्ड लिखते हैं बेटा? एवरेज एनुअल, एनुअल माने सालाना, 1 साल का प्रॉफिट। जैसे कल्पना करो उसने फर्स्ट ईयर में बेटे 3 लाख रुपए लाभ कमाया था, सेकेंड ईयर में उसने 5 लाख रुपए लाभ कमाया, थर्ड ईयर में केवल उसका लाभ 2 लाख रुपए रह गया, फिर फोर्थ ईयर में उसका लाभ 7 लाख रुपए हो गया, और नेक्स्ट ईयर में जाकर उसका लाभ केवल 1 लाख रुपए रह गया। तो बच्चों देख सकते हो ये 5 साल की रिपोर्ट है।
और पांचों को जोड़ के इसमें 5 का देंगे भाग, 5 ईयर। तो जरा एक काम करना बच्चों, मेरी हेल्प करो कि जरा देखना कितना होगा ये। 8 8 और 2 10 18 हो गए। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको 20 कर लें तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी, कहीं ना कहीं 2 और बढ़ा दूँ, मतलब मैं इसको 4 लाख कर दूँ यहाँ, इसको कितना कर दूँ 4 लाख। देखना अब हो जाएगा कि 20 लाख? 3 बढ़ गए है ना, करते उसको सही। इसको 4 की जगह 3 कर दूं, है ये 3 लाख रुपए कमाए हैं। ऐसा नहीं कि वो मना करता, पॉइंट में आता फिर और क्या है। तो अभी ये टोटल बेटा 20 लाख रुपए बैठ रहा है, तो पिछले 5 साल में उसने 20 लाख रुपए कमाए हैं। तो 20 लाख में जैसे ही आप 5 का भाग दोगे तो आपका आ जाएगा ₹4 लाख। अब इससे क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि आपने लगभग हर साल 4 लाख कमाते हो। अब किसी को आप बता सकते हैं कि भैया मैं हर साल 4 लाख रुपए लगभग लाभ कमाता हूं। जैसे देखो, ना तो आपने 3 लाख रुपए बताए, ना आपने 5 बताए, ना आपने 7 बताए, होने को तो आपको बड़ी बड़ी अमाउंट हुई, लेकिन कुछ ईयर में कम भी हुआ है। तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं ना, कम ही आ जा रहा, बीच का कोई रास्ता, उसको एवरेज कहते हैं। तो बीच का रास्ता क्या कह रहा है कि लगभग 4 लाख। अब कोई व्यापारी तुमसे पूछे दूसरा कि भैया ये काम धंधा करते हो, लगभग हर साल कितना कमा लेते हो, कि बाबूजी मैं 4 लाख रुपए सालाना कमा लेता हूं। तो ना तो आपको इसमें 3 लाख बताने की जरूरत पड़ी, ना 2 लाख, ना 5, ना 7, ना ये, ना कम ना ज्यादा, बीच का रास्ता। ये एवरेज इसलिए करते हैं। और एनुअल मैंने आप जान के लिखा है, किससे समझो। अच्छा, अब जैसे हमें मान लो ये प्रॉफिट हुआ, तो क्वेश्चन के अंदर एक दे रखा होता है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। वो क्या होता है? जैसे अब मान लो मैं हर साल एवरेज 4 लाख रुपए कमा लेता हूं, तो व्यापारी को ये अंदाज होता है कि ये 4 लाख रुपए मैं अगले 3 साल तक अब कमाता ही रहूंगा। उसके बाद वाले सालों में हो सकता है मैं ज्यादा कमाऊं, या हो सकता है मैं कम कमाऊं। लगभग 3 साल तो इतना मेंटेन करके रखूंगा, या लगभग 5 साल, या लगभग 7 साल। हर एक को अपने व्यापार का कुछ अंदाज होता है, फिर उसके बाद बढ़ा दे। जैसे हम लोग टीचर लोग हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो अभी मान लो मेरी जो भी फीस है, तो मैंने अंदाज लगा लिया अगले 2 साल तक तो अभी यही फीस लूंगा, और 2 साल के बाद में फीस बढ़ा दूंगा। तो अंदाज लगाया ना बेटा। तो हर चीज का एक अंदाज होता है कि हम कैसे कैसे करेंगे। तो उसको हम लोग यहां बोलते हैं कैसे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्वेश्चन में देगा वो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर। ये बच्चों अमूमन क्वेश्चन में गिवन होते हैं। मान लो 3 ईयर दे रखा है, तो हम लिख लेंगे 3 ईयर। अच्छा, कभी ये टाइम बोल सकता है, 3 टाइम, 3 ईयर कह दे या 3 टाइम कह दे, बात एक ही होती है बच्चों। कभी ऐसे बोल देगा ट्वाइस, मतलब 2 साल। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, उसका भी मतलब नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हुआ। फिर इसके बाद में बेटे हमको निकालनी पड़ती है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। हम कायदे में पूरी फर्म की गुडविल निकाल रहे होते हैं बेटा, फर्म्स गुडविल। तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये है बच्चों कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे लिखते हैं? एवरेज एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। चलो, तो यहां पर आप देखिए आपका 4 लाख रुपए आया था बेटा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ इसका आप करेंगे तो ये आ जाएगा 12 लाख रुपए। इसका मतलब पूरी फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की, वो 12 लाख रुपए बेटा। लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप इसको नोट कर लो, फिर यहां से आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय।